अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर बन रहा है एक ऐसा मैजिकल हेयर ऑयल जिसको आपने एक बार बना लिया तो आपके सर के बालों के सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर बाल गिरते हैं, टूटते हैं तो टूटना बंद हो जाएंगे। बाल हल्के हैं, चुटियाँ बनाते हुए शर्म आती है तो इतनी मोटी चुटियाँ बनाएंगे कि बस संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर पोस्टमार्टम हेयर फॉल है तो भी ये आपके लिए बेस्ट हेयर ऑयल है। बच्चों के लिए, जिन बच्चों के बाल बिल्कुल हल्के होते हैं, छोटे बच्चे, एक माह के इस्तेमाल के बाद ही माएँ अपनी छोटी छोटी बच्चियों की दो दो पोनियाँ बनाने लगेंगी और खुशी से ये हेयर ऑयल सबको बताने लगेंगी। ये ऑयल मैं अपने घर के लिए बना रही थी क्योंकि इसके रिजल्ट इतने बेस्ट थे, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड करके सबका भला किया जाए। आजकल आपको सोशल मीडिया पर वायरल होते मेथी दानों की ये एलोवेरा में रेसिपी नजर आ रही होगी, तो यहाँ पर डिटेल से छोटी छोटी चीजें शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे फंगस लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये है मेथी दाना, आपने ये ले लेना, जिसको मेथरे भी कहते हैं, इंग्लिश में फेनोग्रीक कहते हैं। आपने 2 से 3 एलोवेरा की इस तरह की लंबी लंबी सी शाखें ले लेनी है। इसको एक साइड से कट लगाना है, दूसरे साइड से जुड़े होने चाहिए। उसके बाद इसमें जितने मैक्सिमम आप ये मेथी दाना भर सकते हैं भर दीजिए। इसकी छोटी छोटी सी चीज़ को आपने लाजमी गौर से सुनना है और फॉलो करना है। ये हेयर ऑयल आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने बनाया हुआ है और यूज़ किया हुआ है और इसके रिजल्ट्स कमाल हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से एलोवेरा की स्टिक्स के अंदर चाहे 2 ले लें चाहे 3 ले लें, आपने इसको भर के रख देना है। अब मैंने इस पे टिकटॉक पे काफ़ी इसके रिव्यूज़ देखे जहाँ पर लोग कहते हैं हमारे फंगस लग गई, हमने 6 दिन रखा। तो हर किसी का अपना अपना टाइम लेता है एलोवेरा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप जिस कपड़े में रैप कर रहे हैं उस पर रूम के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक छोटा सा ये ब्लैंकेट टाइप कपड़ा है, ये मैंने लिया है। इसमें मैंने एलोवेरा की स्टिक्स को रख के अच्छे तरीके से रैप करना है, इस तरीके से कि जिस तरह आप बच्चे को अंदर पैक करते हैं ना, इसी तरीके से आपने इसको पैक कर देना है। उसके बाद इसको नॉर्मल किचन में, रूम में, कहीं भी आप रख सकते हैं। किसी गर्म जगह या ऐसी जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपने इनको ओपनली रख देना है, चाहे तो साइड पे पड़ा माइक्रोवेव उसके ऊपर रख दीजिए। अब ये तैयार होने में कितना दिन लेता है ये डिपेंड करता है हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस पर। मैंने सोचा था, लोग 1 से 2 दिन कह रहे थे मेरा भी तैयार हो जाएगा, लेकिन मेरा 1 से 2 दिन में नहीं बल्कि 5 दिन में तैयार होता है। इसीलिए आपने डेली खोलना है और डेली चेक करना है। जब आपने डेली इसको ओपन करना है तो आपने क्या करना है, हल्का सा पानी, जैसे पानी के छींटे देते हैं ना, आपने सिर्फ और सिर्फ इस मेथी दाने के ऊपर हल्की सी छींटे देकर इसको दोबारा एलोवेरा के अंदर ऐसे ही पैक कर देना है। यहाँ पर मैंने इसको पैक करके रख दिया है। अब यहाँ पर अगले दिन मैंने कहा चलो मैं भी खोल के देखती हूँ, क्या पता मेरा भी तैयार हो गया हो। लेकिन इसको खोलने के बाद पता चला कि ये तो अभी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो मैंने ये खुद से डिसाइड किया कि ये चूंकि एलोवेरा अंदर से ड्राई होना शुरू हो गया तो इसके बीज कैसे बाहर आएंगे। तो मैंने हल्के से पानी को, फिंगर्स को पानी लगाया और उसको हल्का सा छींटे देना शुरू कर दी। और इसी तरीके से मैंने 5 दिन किया और 5वें दिन जब मैंने इसको खोला तो माशाल्लाह से इतना तैयार था। और अगर ना तैयार होता तो मैं छठे दिन के लिए भी रख देती। सो ये बातें गौर से सुनिए कि आपका पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन नहीं भी तैयार हुआ तो कोई बात नहीं, जितने दिन लगते हैं लगने दें। बस आपने इसको डेली खोल के चेक करते जाना है। जो एलोवेरा की सीड्स बाहर होंगे उनको अंदर करना और दोबारा से अच्छे से पैक करके वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है। ये नहीं करना कि इसको हीट देने लग जाए। यहाँ पर 5वें दिन जब मैंने इसको खोला तो माशाल्लाह से ये इस तरीके से तैयार था। तो मुझे लगा मज़ीद इसको और टाइम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी सारी सीड्स बिल्कुल तैयार हैं। मैं फिर बता रही हूँ कि आपने डेली जब खोलना है बिल्कुल लाइट सा मेथी दाने के ऊपर, यानी कि एलोवेरा जैकल का मुंह खोल के उसके ऊपर हल्का सा पानी के छींटे लगाने हैं, बहुत गीला नहीं करना। डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर। अब इस ऑयल को कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको सबसे पहले तो ये बता दो, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सरसों के तेल में सिर्फ और सिर्फ इस मेथी दाने को क्रश करके डाल दें और प्याज डाल दें, आपका वो ऑयल भी कमाल का तैयार होगा। मगर यहाँ पर मुझे बनाना था एक्स्ट्रा मैजिकल और पावरफुल ऑयल, जिसमें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल, प्याज, कलवंजी और उसके साथ साथ कड़ी पत्ते, रीठा, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, रोज़मेरी के जो लीव्स हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। बहुत कमाल की चीज़ है बालों के लिए। सिकाकाई का पाउडर भी मौजूद है तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में ये आंवला मौजूद है तो आंवले का पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर ऑयल बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले मेथी दाना जो था उसको क्रश कर लेना है। ये एलोवेरा इस तरह बिल्कुल ड्राई हो गया होगा, आपने क्रश करके इस फॉर्म में इसको ले आना है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ क्रश करके इस फॉर्म में लिया। अब एक प्याज को भी इसी में डाल के आपने क्रश कर लेना है। ये चॉपर है जिसमें मैं इनको पेस्ट बनाना, आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। उसके बाद एक पतीली जिसमें ऑयल बनानी है उसमें आपने कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना है। कोकोनट ऑयल को आपने चूल्हे पे रख देना। पूरे प्रोसीजर में आंच ये होनी चाहिए, तकरीबन 25 मिनट से 30 मिनट हम इस ऑयल को पकाएंगे, लेकिन चूल्हे की आंच ये बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। यहाँ पर क्रश किए हुए जो मेथी थी बीज के साथ वाली वो डाल दिया है।
अब इसमें हम ऐड करें सरसों का तेल। पहले कोकोनट ऑयल डाला, फिर जो मेथरे हमारे ग्रो किए हुए थे उनको क्रश किए हुए को डाला, फिर हमने यहाँ पर अपना सरसों का तेल शामिल कर दिया। क्वांटिटी की अगर आप बात करें तो मैं सब कुछ अंदाजे से डाल रही हूँ। मेरे पास ऑयल की जितनी जितनी क्वांटिटी मौजूद थी मैंने सारी डाल दी। कोकोनट ऑयल की पूरी बॉटल मौजूद थी, सरसों का तेल का आधी से ज़्यादा बॉटल मौजूद थी, वो डाल दी। अब यहाँ पर क्रश किया हुआ प्याज डाल दूंगी। अब इसको आपने पकाना है 20 से 25 मिनट सारी चीज़ें डाल के। एक और पॉइंट याद रखिए, अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं है तो परेशान नहीं होना। ये एक ऑयल इस स्टेप पे भी जो तैयार होगा वो भी कमाल है, क्योंकि इससे पहले मैं वही तैयार करती रही हूँ। आप वो भी स्टेन करके रख लें तो बालों के लिए बेस्ट है। यहाँ पर कड़ी पत्ते, कलवंजी, रोजमेरी, सिकाकाई, रीठा और आंवला ये सब डालकर मैंने इसको अब मिक्स किया है। अच्छे तरीके से इसको पकाना है। ये पकाते पकाते मेरे जहन में आया एक आइडिया कि बालों को कंडीशनिंग भी तो चाहिए, हमें तो बाल सॉफ्ट और शाइनी बनाने हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी फ्लैक्स सीड्स भी ऐड कर ली जाएं, क्योंकि बालों के लिए बहुत बेस्ट हैं। बालों को एज अ कंडीशनर काम करती हैं, बालों को सॉफ्टनेस देती हैं, सिल्कीनेस देती हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने उसके भी शामिल इस ऑयल को तैयार करके रखे हुए मेरे पास अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं इसके इस्तेमाल करने के बाद ही आज ये वीडियो की वॉइस करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले इस्तेमाल के बाद ही मेरे बाल इतने अच्छे हो गए हैं, मुझे खुद को इतने सॉफ्ट और शाइनी फील हो रहे हैं, तभी मैंने इसको आपके साथ शेयर करने का फैसला किया। ये उसी लो फ्लेम पर पक रहा है और इसको हमने 25 मिनट पकाने के बाद आखिरी 5 मिनट मैंने फ्लेम थोड़ा सा तेज किया ताकि फ्लेक्स सीड की जेल और प्याज का पानी अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं। और 30 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और इस तरीके का आपने कोई भी स्टेन करने के लिए चीज़ ले लेनी है, चाहे आपके पास स्टेनर है आप वो ले लें। इसको लेने का मकसद ये था, इससे बहुत अच्छे तरीके से स्टेन हो जाता है और कोई भी जो सॉलिड पार्टिकल है उसके अंदर नहीं जाता। अभी ऑयल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ऑयल में और चीज़ें भी डालनी बाकी हैं। आपने ऑयल चेक कर लेना है थोड़ा सा, जब ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तभी हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें हम ऑलिव ऑयल तकरीबन 5 खाने के चम्मच शामिल करेंगे, जो नॉर्मल ऑलिव ऑयल होता है वो। और उसके साथ ही हम इसमें आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल भी शामिल कर देंगे। ये तीनों ऑयल हमने ऑयल के ठंडे होने के बाद शामिल करने हैं। उसके बाद 3 विटामिन ई के कैप्सूल ले लेंगे। 3 विटामिन ई के कैप्सूल्स को भी इसमें शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने रख लेना है। अब इस ऑयल की इफादत थोड़ी सी और आपको डिटेल में बता दूं। अगर आपने बालों को हाईलाइट्स करवाए हैं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया है कि बाल बहुत रूखे और उड़े उड़े हो जाते हैं, यकीन कीजिए इस ऑयल के बाद आपको अपने बालों में बहुत डिफरेंस फील होगा। आपने अच्छे तरीके से अपने बालों की जड़ों में इस ऑयल को मलना है और उसके बाद सर को उल्टा करके बैक कॉम्बिंग, जिस तरह उल्टे बालों को ब्रश करते हैं उस तरह भी करना है। और आपने हफ्ते में लाजमी 1 दफ़ा इस ऑयल का इस्तेमाल करना है, और अगर आप 2 दफ़ा भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब स्टोरेज के लिए एक टिप आपके साथ शेयर करूं तो बेटर तो है कि आप ऐसे ही किसी बॉक्स में इसको रखें ऑयल को स्टोर करके, क्योंकि ये इसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल हुआ है और वो बाद में फ्रीजिंग फॉर्म में आ जाता है, फिर इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। पहले मैंने इसको दूसरी बॉटल्स में डाल के रखा था, तो मैंने जब उसको यूज़ करना होता था तो बहुत डिफिकल्ट होता था उसको बाहर निकालना। इसलिए इस बार इस ओपन जार में, जो कि कंडीशनर का जार है, उसमें रखें। आप भी इसको इसी तरह के किसी जार में स्टोर करके रखें और ये आपका आराम से 4-5 माह गुजार जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, कोई स्मेल नहीं आती। और लास्ट में फिर आपसे कहूँगी कि अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ सरसों के तेल में ही मेथरे और प्याज का पेस्ट, साथ में कलवंजी और कड़ी पत्ते, इनको पका के भी ऑयल तैयार करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ऑयल तैयार होगा। क्योंकि ये इतनी जड़ी बूटियों वाला ऑयल अगर आपके पास नहीं भी बनता तो उसकी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है, आपके बाल बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये 100% रिजल्ट देगा आपको। आपके बाल बहुत घने हो जाएंगे और स्पेशली टूटना बंद हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके बाल अच्छे हुए और आप इसको बनाने वाले हैं कि नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे, हमारी मुश्किलात, परेशानी, तकलीफ़ें अपने रहम करम से दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।